नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। उनका यह भविष्यवाणी यह स्पष्ट संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव हार रहे हैं। बहुत अच्छा सभी पार्टियों ने पूरी एकजुटता के साथ, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पार्टी के आदरणीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक अपने सारे मतभेदों को भुलाकर और शासन का जो उस समय के हालात थे उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। आज जो हालात हैं वो 1974 और इमरजेंसी जो घोषित इमरजेंसी 1975 में हुआ था, अगर कोई बोलने का साहस करता है इनके खिलाफ तो उनके यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तुरंत पहुंचता है। कहते हैं कि हम देश प्रेमी है, बाकी सब देशद्रोही है। अरे वाह, आप अच्छा देश प्रेम और देशद्रोही का परिभाषित कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कल ही विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक हुई है राजधानी पटना में। देश के बड़े बड़े गैर भाजपाई दलों के नेता पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे बैठक हुई है। उसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक तरफ जहां अमित शाह को जवाब दिया है, देखिए ललन सिंह भी उस बैठक में मौजूद थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने एक तरफ जहां अमित शाह को जवाब दिया है, क्योंकि अमित शाह ने तंज कसा था कि अच्छा फोटो सेशन हो रहा है, सिर्फ फोटो खिंचाई जा रही है, होना कुछ नहीं है। इसके बाद ललन सिंह ने एक तरफ जहाँ अमित शाह को जवाब दिया है, वहीं ये बताया है कि कल की बैठक में बातें सब कुछ सही सही हो गई हैं। आगे क्या कुछ होना है, ललन सिंह को सुनिए। देखिए, अमित शाह जी ने जो कहा, उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उससे आगे कहा है कि 2024 में 300 से ज़्यादा सीट लाकर नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। तो उनका यह भविष्यवाणी यह स्पष्ट संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव हार रहे हैं। कहा कि इसके पहले भी 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था। अमित शाह जी 3 महीना यहाँ कैंप किए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऐलान किया था कि जिस दिन वोट की गिनती होगी उस दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मात्र 53 सीट पर सिमट गए। तो उनका भविष्यवाणी का तो हो गया। बंगाल में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो 2/3 बहुमत बंगाल में ला रहे थे, और बंगाल का जब चुनाव परिणाम आया तो ममता दीदी जितना पिछले विधानसभा में जितनी सीट थी उससे 4 सीट ज्यादा जीत गई चुनाव। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो अमित शाह जी भविष्यवाणी कर रहे थे कि हिमाचल में हम सरकार बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की फिर से, तो हार गए वहां चुनाव। कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था तो अमित शाह जी ने भविष्यवाणी किया कि भाई 2/3 बहुमत से हम कर्नाटक में सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव हार गए। अब जब दावा कर रहे हैं कि 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका मतलब है कि मोदी जी हार रहे हैं। उनके भविष्यवाणियों का यही हश्र होता रहा। बिहार परिवर्तन की धरती है, कल कैसा रहा बैठक हुआ? बहुत अच्छा सभी पार्टियों ने पूरी एकजुटता के साथ, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पार्टी के आदरणीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक अपने सारे मतभेदों को भुलाकर, अपने सारे रिजर्वेशंस को भुलाकर हम एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी तो नाराज दिख रही है ना। कोई एजेंडा नहीं था, ये एजेंडा था विपक्ष को एकजुटता का, तो इसलिए एकजुटता का है। अब उनकी अपनी राय होगी। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ आप लोग लड़ रहे थे। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। 1974 में हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, हम शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, और शासन का जो उस समय के हालात थे उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। आज जो हालात हैं वो 1974 और इमरजेंसी जो घोषित इमरजेंसी 1975 में हुआ था उससे बदतर हालत है। उस समय प्रेस की आजादी थी, प्रेस को आजाद था, को बोलने की आजादी थी। आज तो प्रेस भी स्वतंत्र नहीं है। आज तो सारा प्रेस का जो मैनेजमेंट है उनको इन्होंने अपने कब्जा में करके रखा। सारी संवैधानिक संस्थाओं के निष्पक्षता को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। अगर कोई बोलने का साहस करता है इनके खिलाफ तो उनके यहां सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तुरंत पहुंचता है।
तो आज तो उससे बदतर स्थिति में है, तो इसलिए फिर से शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस समय घोषित इमरजेंसी थी, आज अघोषित इमरजेंसी है और उससे बदतर स्थिति में यह देश है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था समाप्त है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और ये बंसी बजा रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। तो इसलिए आज जो स्थिति है उससे बदतर है और आज के शासन के खिलाफ लड़ने के लिए हम फिर से एकजुट हैं। भाजपा यार, के 29 तारीख को आप भी नीतीश क्या रहे? कुमार को इस बैठक से क्या मिला? भाजपा लगातार इस बात को सवाल कर रही है। नीतीश कुमार का संकल्प ही था, जब वो एनडीए से बाहर आए थे उस समय से उनका संकल्प था कि हम विपक्ष को एक करके इनको हराएंगे और उसमें उनको सफलता मिली। तो अमित शाह अभी आप ही के आ रहे हैं, 29 तारीख को मुंगेर आ रहे बहुत हैं। अच्छी बात है, बिहार में तो स्वागत है। वो 3 महीना पहले भी रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, तो कहाँ इसमें दिक्कत कहाँ है? कहाँ कोई आपत्ति है? देश के गृह मंत्री हैं, जहां जहां मन करे जाएं, क्योंकि मुंगेर जहां जहां मैं निशाने घूमे। पर आप ही रहेंगे। अरे कोई रहे तो उसे क्या फर्क उससे होता है? ये तो जनता ने तय करती है, अमित शाह जी तय करते हैं, जनता तय करती है। सब लोगों की मंशा। नीतीश कुमार जी ने तो घूम घूम के सभी राज्य के नेताओं से अलग अलग जाकर मिलकर आग्रह किया कि सब लोग मिलिए और मिलकर चुनाव लड़िए। और ये सभी नेताओं के मन के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ जो इनका दमनात्मक कार्रवाई है, जो ये भय पैदा करना चाहते हैं, उसके खिलाफ सबके मन में जो था वो प्रकट हुआ कल। ये जो अपने गलत कारनामों को कहते हैं कि हम देश प्रेमी है, बाकी सब देशद्रोही है। अरे वाह, आप अच्छा देश प्रेम और देशद्रोही का परिभाषित कर रहे हैं, सारी संस्थाओं को समाप्त कर रहे हैं और आप देश प्रेमी हैं। हम सब देश प्रेमी हैं, इस देश का हर नागरिक देश प्रेमी है, लेकिन हाँ, इस देश के हर नागरिक सामाजिक एकता में, सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते हैं। आप सांप्रदायिक उन्माद में विश्वास करते हैं और आप वो काम कर रहे हैं, तो आप अपना काम करिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने विपक्षी नेताओं के बड़ी बैठक के बाद, विपक्षी नेताओं के महाजुटान के बाद क्या कुछ कहा है, आपने सुना है, क्या कुछ जानकारी दी है और कैसे बीजेपी पर तंज कसा है, कटाक्ष किया है। कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे और आज क्या देश में माहौल बन गया है। ललन सिंह ने क्या पुरजोर तरीके से विरोध किया, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।